हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है क्लास 10th में आने के बाद में। क्लास 10th जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड क्लास होती है। तो इसमें 95% अचीव करना एक अपने आप में बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है। मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव करा है। तो आपको अगर क्लास 10th में 95% स्कोर करने हैं तो देखो आपको 16-17 घंटे की हर दिन पढ़ाई करनी होगी। लास्ट तक पढ़ाई करोगे जब जाके इतने नंबर आएंगे। तो देखो मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा, एकदम से प्रैक्टिकल और जेन्युइन चीज बताऊंगा, जिससे कि आप क्या है कि जैसे मैंने क्लास 10th में 95% अचीव करा था और क्लास 12th में भी मैंने 91% अचीव करा था। मतलब दोनों बोर्ड्स क्लास में मैंने इतना अचीव करा था, तो आप भी डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती। आप नॉर्मली स्टडी करो, खूब मस्ती भी करो और उसके साथ में पढ़ाई करो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो। आपको ये लगता है ना कि अगर 95% अचीव करना है तो हमें बहुत ज्यादा स्टडी करनी होगी, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ एकदम से कंटिन्यूस स्टडी करनी होती है। इसके लिए आप एकदम से परफेक्ट जो एग्जांपल है वो कछुए और खरगोश वाली स्टोरी, जिसके अंदर की जो कछुआ आता है वो धीरे 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 चल के भी रेस जाता है, लेकिन जो खरगोश होता है वो बहुत तेज दौड़ सकता है। लेकिन वो क्या होता है कि थोड़ी देर दौड़ता है फिर रुक जाता है, फिर थोड़ी देर दौड़ता है फिर रुक जाता है, तो इस वजह से वो रेस ही कंप्लीट नहीं कर पाता। तो अगर आपको 95% अचीव करना है तो आपको अगर 3 घंटे पढ़ना है तो आपको हर दिन कंटिन्यूअसली 3 घंटे पढ़ते 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 ही जाना है। चाहे से आपका कोई भी फंक्शन हो, चाहे आपका बर्थडे ही क्यों ना हो, तो आपको कंटिन्यूअसली स्टडी करते हुए जाना है, जब जाकर के आप 95% अचीव कर सकते हो, कम पढ़ के भी। अब इसके लिए ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, मैं बोल रहा हूं कि 3 से 4 घंटे की हर दिन की स्टडी सफिशिएंट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि सेट योर गोल। तो देखो आपको जो भी क्लास 10th में अचीव करना है आपको उसका गोल बना लो। क्या मेरे को क्लास 10th में ना 95-97% चाहिए। अब देखो ये एकदम से यहाँ पर बात याद रखना कि आपको छोटा गोल नहीं बनाना है कि भैया मुझे तो बस पास होना है। एकदम से छोटा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये सोचो कि यार मैं तो 95% लाऊंगा, चाहे से आपके अभी तक नहीं आए हो, आपके 9th में कितने ही कम नंबर आए हो, अभी तक कितने ही कम नंबर आए। अगर आप किसी को बताओ ना कि मैं 95, वो हंसना चाहिए, हंसना चाहिए। सच बता रहा हूं, इसलिए हंसना चाहिए क्योंकि आपका गोल बड़ा है और आपको उसे अचीव करना है। जब आप उसको देखोगे ना हर दिन कि यार मुझे 95 अचीव करना है और आपने सभी अपने दोस्तों को बोल दिया कि मैं तो 95 लाऊंगा, तो आपको एक अंदर से पढ़ने की ललक होगी कि यार 95 लाने के लिए मुझे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट करो कि मुझे इतने परसेंटेज चाहिए और कम से कम 95 का तो रखो ही, और अगर उससे ऊपर रखते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप डेफिनेटली उसे अचीव करेंगे। अब सेकंड पॉइंट आता है डोंट फॉलो इन रूमर्स। तो देखो आप लोगों के आसपास में ऐसी अफवाहें फैली रहती हैं कि जो आपको अगर अच्छा अचीव करना है तो आपको बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना होता है, और कई बार आपको ये भी कह दिया जाता है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वही कर पाते हैं। तो आपको एक बात क्लियर करो, यहाँ पर जो भी ये कहता है ना कि इतनी ज्यादा स्टडी करनी होती है, उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। क्योंकि ऐसा जब हम सुनते हैं कि इतना करना होता है तो हम सोचते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, तो हम इतने में कितना ला पाएंगे, तो हमें एक तरीके से डिमोटिवेशन होता है। तो ऐसे जो लोग कहते हैं उनकी एक कान से सुनो और दूसरे कान से सुन करके निकाल दो, उनकी याद मत रखो। याद तो बस इतनी से रखो कि मुझे 97% अचीव करना है। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। अब देखो आप लोगों ने चाहे से कहीं से भी पढ़ा हो, जैसे कि आप अगर YouTube से भी पढ़ रहे हो, आप मेरी वीडियोस भी देखना जिसके अंदर कि आपको पूरा क्लास 10th का मटेरियल दिलवाऊंगा, बहुत ही अच्छे नोट्स मिलेंगे। चाहे से आप मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर आप स्कूल में पढ़ के आ रहे हो या फिर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहां कहीं पर भी पढ़ रहे हो आपको NCERT को जरूर से पढ़ना है। आपको चाहे से कितना भी अच्छा कोई क्यों ना पढ़ा दे, बस आपको NCERT पढ़ने की आदत डालनी। क्योंकि अगर NCERT छूट गई और आपको एकदम से ये लगेगा कि यार पेपर कहां से आ गया, ऐसा होता है कि अगर NCERT नहीं पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है कि पेपर कहां से आ गया। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप चाहे से कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आपको NCERT को फर्स्ट बुक लेकर के चलना है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नोट्स। अब देखो नोट्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बनाते, वो आलस करते हैं, वो सोचते हैं कि यार नोट्स कौन बनाएगा, इतना मतलब मेहनत कौन करेगा, हम तो जेरोक्स करवा लेंगे या फिर लास्ट टाइम के ऊपर बना लेंगे। तो देखो ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब ये गलती क्यों होती है? सबसे पहली गलती तो इसलिए होती है क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में आपको लिख करके आना होता है, सब्जेक्टिव होते हैं। तो जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे करोगे? तो आपकी नोट्स बनाने से लिखने की प्रैक्टिस होती है, जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होती है। तो ये बात थोड़ा याद रखना कि हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी और उसी साथ में राइटिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी। तो नोट्स बनाने जरूरी है, और एक ऐसे नोट्स बनाना जिसके अंदर कि आप अगर NCERT पढ़ रहे हो तो NCERT में कोई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला वो आपको इंक्लूड कर देना। आपको जब स्कूल में पढ़ाया गया या फिर आप कोचिंग में पढ़
पढ़ रहे हो तो आपके टीचर ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो लिख देना है। क्योंकि देखो एग्जाम से एक रात पहले, अगर आप कल साइंस का एग्जाम है तो आज आप पूरी पूरी बुक को रिवाइज नहीं करोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स होने चाहिए और उसको रिवाइज करना हो, फिर उसके बाद में कल एग्जाम दे करके आना है। तो आपको अपने नोट्स इसी तरीके से बनाने के उसमें एनसीईआरटी भी हो, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको इसमें इंक्लूड कर रहे हो, नोट्स एकदम से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बनाने हैं। अब जो हमारे यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टाइम टेबल। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, मतलब क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने एक्साइटेड हो गया, मैं मोटिवेट हो गया, मैंने मेरा पूरा टाइम टेबल बना लिया आज का कि मैं अब से ना बस अब बहुत हुआ टाइम वेस्ट, अब मैं 10 से 12 घंटे स्टडी करूँगा। एक पेज लेता है, उसके ऊपर पूरा टाइम लिखता है कि इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक, और उस टाइम टेबल को अपनी टेबल के आगे चिपका देता है। होता क्या है उससे, वो टाइम टेबल एक भी दिन फॉलो नहीं होता, फिर उसके बाद में वो अगले दिन नया टाइम टेबल बनाता है, तो ऐसे करके टाइम वेस्ट हो जाता है, तो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। अब देखो इसके पीछे का बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि आप एकदम से आपको कोई एक हैवी वेट दे दे लिफ्ट करने के लिए, आपसे लिफ्ट होगा नहीं होगा, तो आपको धीरे धीरे उसको बढ़ाना होगा। जैसे कि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो धीरे धीरे करते हो ना, हर एक चीज को धीरे धीरे आप ग्रो भी, मतलब पहले छोटे थे फिर बड़े बड़े हुए, अब 10th में आगे, फिर और बड़े होके आगे जाओगे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने स्टडी के आवर्स को भी इसी तरीके से बढ़ाना है। सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल बिल्कुल भी ऐसा फिक्स मत रखो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। देखो टाइम टेबल का एक बहुत ही एक अच्छा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे कि आज मंडे है, ठीक है, अब मंडे है और मैं ज्यादा नहीं बोल रहा कि आपको 6-7 घंटे की पढ़ाई करनी है, मैं बोल रहा हूं कि बस 3 घंटे की पढ़ाई हर दिन, ना कोई संडे ना कोई मंडे, आपको हर दिन पढ़ाई करनी, चाहे से फिर वो कोई फेस्टिवल ही क्यों ना हो। अब इसमें 3 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो 1 घंटे हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद में हम लेंगे ब्रेक। जैसे कि उस ब्रेक के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, आप मतलब जरूरी नहीं है कि 3 घंटे कंटिन्यू बैठो। 1 घंटे आपने जैसे कि सुबह मैथ्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद में आप कोचिंग वगैरह से आए तो वहां पर 1 घंटे आपने किसको दे दिया, एसएसटी को दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में आप खेलने के लिए चले गए, फिर आपने 1 घंटे इंग्लिश को दे दिया, तो आपने पढ़ाई करी 3 घंटे, लेकिन वो मजे मजे में करी और आपको फील भी नहीं होगा। लेकिन ये आपको कंटिन्यू रखना है कि यार 3 घंटे तो पढ़ाई करनी है, जिस दिन नहीं होगी उस दिन आपको ज्यादा पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में ट्यूसडे को हम थोड़ा टेस्ट चेंज कर देंगे कि यार मतलब मैथ्स नहीं करेंगे, हम आज साइंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एडिशनल सब्जेक्ट अगर हमारा हिंदी या फिर जो भी है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो भी, जैसे कि अगर मान लो कि मैथ्स पढ़ने का बने तो मैथ्स पढ़ लेंगे, तो अगले दिन भी 3 घंटे। इस तरीके से हम हर दिन 3-3 घंटे करेंगे और हर दिन अल्टरनेट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो हमें उसमें इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हमें ज्यादा देर तक पढ़ना नहीं है। तो ये आपको अंदर से मोटिवेशन देगा कि यार बस 1 घंटे ही तो पढ़ना है, फिर इसके बाद में हैबिट बन जाएगी। तो टाइम टेबल इसी तरीके से बनाना है कि हमें सुबह पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में जैसे कि आ गए, फिर उसके बाद में ऐसे कर लेना है। तो ये टाइम टेबल फॉलो करने का बहुत ही अच्छा है। और एक सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो टाइम टेबल होता है उसमें कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट टफ लगता है तो आप उसको स्किप करने लग जाते हो। जैसे कि मेरे को मैथ्स टफ लगती है तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता, मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता। तो देखो अगर ऐसे स्किप करोगे तो वो सब्जेक्ट जो है वीक होता जाएगा। अगर आप मान लो कि वीक हो, जैसे कि आपकी बॉडी नहीं, आप बहुत ही पतले से हो, तो आप खाना नहीं खाओगे तो और पतले होगे। तो इसी तरीके से आपके सब्जेक्ट हैं, अगर आप सब्जेक्ट को थोड़ा नहीं, मतलब एक तरीके से उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो कैसे इंप्रूव होगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो आपको उसकी जो डाइट है वो है आपकी प्रैक्टिस, तो आपको उसको प्रैक्टिस करते जाना है, चाहे से इंटरेस्ट हो नहीं हो, सभी को इक्वल लेकर के चलना है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्टूडेंट का सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है और आपका भी सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है या फिर करेगा, वो है भैया सोशल मीडिया। अब देखो सोशल मीडिया जो है उसके अंदर यूट्यूब भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है, फेसबुक भी आता है, जितने भी दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है वो सब आते हैं इसमें। तो अब ये क्या होता है भैया, मतलब हम सब कुछ ही बंद कर दे क्या? देखो आपको बताता हूँ, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आज आप अपनी स्टोरी डालते हो इंस्टाग्राम के ऊपर लेटेस्ट सॉन्ग लगा करके, और आप मान लो कि DSLR से फोटो खींची आपने और आपने लगा दी, ठीक है, और आपका रिजल्ट लगाओगे आप इंस्टाग्राम के रील्स के ऊपर? लगाओगे क्या? मेरे को खुद को बताओ, नहीं लगाओगे ना। तो ये आज से इस इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करो और उसमें आज प्रॉमिस करो कि मैं ना, मतलब मेरा रिजल्ट लगाऊंगा। जिस दिन आप अपना रिजल्ट लगाने लग जाओ ना अपने स्टोरी पर, मान लेना कि यार मैंने बहुत ही अच्छा अचीव करने लग गया हूँ। तो आपको बस यही करना है कि 95% अचीव करना है, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर 1 महीने तक, अगले 1 महीने तक हर दिन नए नए गानों के ऊपर उसके ऊपर रील्स बनाना, स्टोरी लगाना, पोस्ट डालना, जो करना है करना, लेकिन आपको अभी उसे डिलीट करना है। क्योंकि देखो ये जो है सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है और इसमें पता नहीं लगता, ये हमारा धीरे धीरे एक तरीके से टाइम वेस्ट करता है और हमें पता नहीं लगता। तो आपको इसको जानना है और इसको अवॉइड करना है।
और फिर इसके बाद में अब आपको देखो, अब मस्ती की बात करते हैं कि आपको किस तरीके से मस्ती करनी है। हमने बात कर ली कि हमें नोट्स बनाने हैं, हमें टाइम टेबल बनाना है और हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन मस्ती की बात नहीं करी। मस्ती की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, मस्ती की बात ये नहीं होती कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर चला रहे हो, यूट्यूब के ऊपर फालतू की वीडियोस देख रहे हो, नहीं। मस्ती वो होती है जैसे कि आप खेलने के लिए चले गए, खेलने के लिए जाया करो, मतलब एक तरीके से बैडमिंटन खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, जो करना पसंद है करो, बाहर जाओ, मतलब 2-3 घंटे तक खूब बाहर घूमो, अपने दोस्तों के साथ घूमो, बातें करो, गप्पे लड़ाओ। इस तरीके से होती है मस्ती। अब मस्ती के चक्करों में आप उसको उल्टा ले लेते हो कि टीवी के सामने बैठे हुए हैं, मूवीज देख रहे हैं, लेटेस्ट मूवी देख रहे हैं, तो वो नहीं होता वर्थ इट। वर्थ इट जब रहेगा जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर के ना आधी घंटे गप्पे लड़ा के देखो, कितना मजा आता है। एकदम से बातें करते रहते हैं, बहुत मजा आता है। तो आपको मस्ती के रूप में लेना है। एक तो बहुत ही कोई फनी सा कॉमेडी सीरियल पकड़ लो, जैसे कि जब मैं 10th में था तो मेरे को तो भैया तारक मेहता बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही ज्यादा कॉमेडी था उस टाइम के ऊपर, और अभी भी मैं बहुत बार देखता हूं। तो आपको तारक मेहता को ले लेना है कि रात को 8:30 बजे तक मेरे को वो देखना है, फिर उसके बाद मैं पढ़ने चला जाऊंगा। तो इस तरीके से अपने जो है इंटरटेनमेंट भी रखेंगे, मस्ती भी करेंगे और पढ़ाई भी। तो 95% अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना है एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले यह है कि हमें टारगेट बड़ा सेट करना है, 95 97 का टारगेट सेट करना है। फिर सेकंड आता है कि हमें कोई भी फालतू की अफवाह में नहीं फैलना है, जो अंकल कह रहे हैं वो सब जाने दो, हमें नहीं सुननी है उनकी बात। थर्ड है कि आपको एनसीईआरटी को प्रेफरेंस लेना है, एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको यहाँ पर नोट्स बनाने, खुद से नोट्स बनाने होंगे ताकि आपकी हैंड राइटिंग और आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव हो। फिर उसके बाद में आपके पास में फिफ्थ पॉइंट आता है, वो है कि टाइम टेबल फॉलो करना है। टफ टाइम टेबल नहीं बनाना, नॉर्मल से सिंपल से 3-4 घंटे की हर दिन स्टडी करनी है, लेकिन कंटिन्यू स्टडी करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फिर इसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट आता है जो कि भैया हमारे सोशल मीडिया का, हमें सोशल मीडिया के अंदर इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट करना है और हमें वेट करना है हमारे रिजल्ट का, कि जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हम अगले 1 महीने तक हमारे रिजल्ट को पोस्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आपको 95% अचीव करने के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल रिक्वायर होगा, जो भी नोट्स होगी, इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर होंगे, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्योंकि मैंने आपके सीनियर्स को भी प्रोवाइड करवाया था और उन्होंने डेफिनेटली उसकी हेल्प से बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करा था और स्कोर भी अच्छा करा था। तो आप भी स्कोर करेंगे तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्त के साथ में शेयर कर देना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।